Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। हम लोग आपको जिन चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा चुके हैं 5, 6, 7, 8, 9, कौन कौन से चैप्टर करा चुके हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, इन सबके हम लोग आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 3, 4, 5 दिन तक कंप्लीट करा चुके हैं। अब आप देखिए इन सबके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का रिवीजन आपको कैसे करना है। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3। तो आइए, आप सभी के पास आज की शीट पहुंच चुकी है। आज डेट है 29 तारीख और 29 तारीख की ये शीट, और जिसका पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग ए टीवी ऑफ 5% गेन एंड ए फ्रिज 10% गेन, ए शॉपकीपर गेन 2000, but if he sell TV at 10% gain but 5% loss in fridge, he gain 1500 on the transaction. Find the actual price of the TV and fridge. सबसे पहले लिखेंगे let actual price of TV equal rupees X and actual price of fridge इक्वल रुपीज वाई। ठीक है, अब केस फर्स्ट। अब बताइए, सबसे पहले टीवी के ऊपर 5% गेन हुआ तो क्या लिखेंगे? गेन ऑन टीवी, गेन ऑन टीवी। चलिए टीवी पर गेन निकालते हैं, कितना हुआ? 5% ऑफ एक्स, यानी कि 5x अपॉन 100। अब लिखेंगे गेन ऑन फ्रिज। फ्रिज पर देखिए कितना गेन हुआ, फ्रिज के ऊपर भी 10% का गेन हुआ तो 10% ऑफ वाई, यानी कि 10y अपॉन 100, यानी कि जितनी उनकी कॉस्ट थी उसमें इतने परसेंट का हमें बेनिफिट हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गेन हुआ हमें टीवी पर और ये गेन हुआ फ्रिज पर, और दोनों में मिलाकर कुल गेन हुआ, टोटल गेन हुआ 2000। ये देखिए गेन में गेन प्लस करके टोटल गेन के इक्वल रख दिया, राइट। इसका एलसीएम ले लिया 100 और ऊपर आ गया 5x प्लस 10y इक्वल 2000। चलिए 5x प्लस 10y इक्वल 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और 2000 की हमने 100 से मल्टीप्लाई करी, साथ में 5 जीरो आ गई। ठीक है, चले आगे। ये हमारी इसको क्या करें, इसको चलिए इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट करते हैं। अब फिर से देखिए केस सेकंड। केस सेकंड में देखिए क्या हुआ। केस सेकंड में टीवी पर 10% गेन हुआ तो क्या लिखेंगे? गेन ऑन टीवी 10% ऑफ एक्स, यानी कि 10x अपॉन कितना? 100। और फ्रिज के ऊपर अब की बार लॉस हुआ तो लिखेंगे लॉस ऑन फ्रिज। कितना लॉस हुआ? 5% ऑफ y, कितना हो गया? 5y अपॉन 100। ठीक है, देयरफॉर अब बताइए, पहले पे गेन हुआ और दूसरे पर लॉस हुआ, तो जो लॉस हुआ उसको माइनस में करेंगे और टोटल मिलाकर अब उसे कितना फायदा हुआ? 1500 का बेनिफिट हुआ। पहले टोटल गेन 2000 था, अब टोटल गेन 1500 है। एलसीएम ले लेते हैं 10x माइनस 5y, 10x माइनस 5y, और जो एलसीएम लेंगे 100 का वो 1500 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10y प्लस का है और यहाँ 5y माइनस का। अगर इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूं, देखिए कितना आएगा? 20x माइनस का 10y और 15 टू जा 30 और साथ में और 4 जीरो। ये अब मेरी सेकंड इक्वेशन मॉडिफाइड हो गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है,
चलिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। पहले लिखते हैं 5x प्लस 10y इक्वल 502 के साथ, और 20x माइनस का 10y और 3 के साथ भी 50। चलिए ये दोनों कैंसिल हो गए, 25x आ गया और यहाँ हो गया 3 + 2 5 और साथ में 50। x की वैल्यू 25 को डिवाइड में ले गए 2 जा, और 2 और 2 4 यानी कि 20,000 लिखेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। 5 × 20,000 प्लस का 10y इक्वल 2 के साथ 50, तो ये हो गया 5 2 जा 10 और साथ में 4 0 और प्लस का 10y इक्वल 2 के साथ 50। इसको उधर जाकर माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक जीरो कम हो जाएगी और हमारा आंसर 10,000 आ जाएगा। तो आपकी शीट में भी आंसर लिखा हुआ है। सो एक्चुअल प्राइस ऑफ द टीवी 20,000 एंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्रिज ₹10,000। ठीक है, समझ में आ गया। पहले केस में दोनों में गेन हुआ तो कुल मिला के टोटल गेन कर दिया। दूसरे केस में पहली पार्ट तो टीवी पे तो गेन हुआ लेकिन फ्रिज पे लॉस हो गया, लेकिन कुल मिलाकर जो गेन हुआ वो 1500 हुआ। तो जो लॉस हुआ उसको प्लस नहीं किया जाएगा, उसको माइनस किया जाएगा। ठीक है, आइए इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी शीट का 2, ध्यान से समझिएगा, दैट्स ए वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, जमीला सोल्ड ए टेबल एंड चेयर फॉर ₹1050। पिछले क्वेश्चन में टोटल गेन दिया हुआ था, अभी सोल्ड टेबल और चेयर मिलाकर 1050 रुपए की उसने बेची। और कितना कितना प्रॉफिट हुआ? 10% प्रॉफिट हुआ टेबल पर और 25% प्रॉफिट हुआ चेयर पर। अभी टोटल गेन नहीं दिया हुआ, टोटल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, अभी आपको क्या दिया हुआ है? टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि इफ शी हैड टेकन 25% ऑन टेबल एंड 10% ऑन चेयर देन शी वुड हैव गेट ₹1065। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ, सबसे पहले नाम आता है टेबल, ₹X, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर ₹Y। ये देखिए, ठीक है, टेबल पर X रुपए और ये Y। अब सब जानते हैं कि SP का फॉर्मूला होता है CP मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन % अपॉन 100। ये मैंने SP का एक बार फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। देखिए CP कितना है? X मल्टीप्लाई 100 प्लस, बताइए पहले केस में कितना गेन % हुआ? 10% अपॉन 100, ये हो गया 110x अपॉन 100। ठीक है, अब लिखेंगे SP ऑफ चेयर। चेयर कितने की बिकी? तो CP मल्टीप्लाई यानी कि Y मल्टीप्लाई 100, इसके ऊपर भी 25% का गेन हुआ, 100 प्लस 25 अपॉन 100, तो ये हो गया 125y अपॉन 100। तो देयरफॉर इतने रुपए की तो चेयर बिकी और इतने रुपए की टेबल बिकी, और दोनों मिलाकर कुल कितने रुपए के बिके? क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1050। ये टोटल सेलिंग प्राइस दोनों का मिलाकर दिया हुआ है। तो मैंने दोनों का पहले सेलिंग प्राइस निकाला अलग अलग और उन दोनों को प्लस करके टोटल सेलिंग प्राइस के इक्वल रख दिया। एलसीएम ले लेते हैं, 110x प्लस 125y इक्वल, और जो एलसीएम लेंगे उसकी हम 1050 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई। ठीक है, ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। चलिए केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड में फिर से निकालते हैं एसपी ऑफ टेबल। बताइए अब की बार टेबल पर क्या हुआ? 25% का प्रॉफिट हुआ, तो जब मैं यहाँ 25 लूंगा तो मेरा आंसर आएगा 125x अपॉन 100। इसी तरह से निकाला जाएगा।
अब क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ चेयर। देखिए एसपी ऑफ चेयर कितना आ गया, 10% हुआ तो 10 में 100 प्लस करेंगे, 110y अपॉन 100, ठीक है। और देयरफॉर अब ये प्राइस इतने रुपए की तो टेबल बिकी, और इतने रुपए की अगर चेयर बिकती है तो कुल मिलाकर अब की बार क्या हुआ, 1065 का टोटल सेलिंग प्राइस हुआ। एलसीएम ले लेते हैं, 125x प्लस 110y इक्वल 1065। आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट y के साथ है, y का कोफिशिएंट x के साथ है। एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए 110x प्लस 125y इक्वल 1050 और 00, और 125x प्लस 110y इक्वल 10, सॉरी इसकी 100 से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, मैं 100 तो लगाना भूल ही गया, ठीक है वेरी गुड। 106500। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सॉरी पहले तो हम ऐड कर रहे हैं, लीजिए ऐड कर रहे हैं, चलिए ऐड करते हैं। बताइए, ये हो गया 5, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 235x 5y 2 + 1 3, 1 + 1 2, 235y और 005, 6 और 5 11, और ये देखिए और एक 2, ठीक है। अब इसमें से 235 कॉमन ले लेते हैं, 235 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 211,500। अब जरा 235 को डिवाइड में ले जाइए, x प्लस वाई इक्वल 211,500 अपॉन 235, ये आ गया x प्लस वाई इक्वल। अब जरा इसको काटते हैं, 5 5 25, 25 5 दिया 15, 16 17, नहीं कट रहा, 7 से काट के देखते हैं, 7 पंजे 35, 7 या 21, 22 23 24, नहीं 5 से भी नहीं, 3 पंजे 15, 3 दिया 9 और 1 10, नहीं कट रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है। 1050 और 1065, 1050 और 1065 प्लस करो, 2 0 5, 6 और 5 11, 1 और 1 2, 6 और 5 11, 1, 2115 को 235 से डिवाइड करना है, देखिए क्या आएगा। चलिए डिवाइड करके ही देखते हैं, 9 से कटता है, यस 9 से कट गया, है बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। x प्लस वाई इक्वल्स 900, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने की बजाय अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 110x प्लस 125y और 105,000 और 125x प्लस 110y 106500, ये लीजिए। अब की बार इनको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और सब्ट्रैक्ट में हमेशा साइन चेंज होते हैं, लीजिए सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो बताइए सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, ये बच गया 125 में से माइनस करेंगे, माइनस का 15x प्लस का 15y, और ये माइनस का बचेगा, ये हो गई 00 और 5 और 6 में से 5 गया 1, ठीक है। अब माइनस के 15 कॉमन ले लेते हैं, ये बच गया माइनस का x प्लस का y इक्वल्स माइनस के 1500, तो माइनस एक्स प्लस के वाई माइनस का 100, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 4 हो गई। 15 को डिवाइड में ले आए, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, चलिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। x प्लस वाई इक्वल 900 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल माइनस का 100, लीजिए x से x कट गया, 2y की वैल्यू 800 और y का आंसर 400 आ गया 2 से डिवाइड करके, ठीक है। y के आंसर को पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो चलिए थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, x प्लस 400 इक्वल 900, तो x की वैल्यू हो गई 500,
सो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, हमारा आंसर आ गया ₹500, और कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, हमारा आंसर आ गया, बोलिए कितना, ₹400। ये लीजिए, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। पिछले क्वेश्चन में टोटल गेन परसेंट दे रखा था तो मैंने दोनों में गेन निकाला, यहाँ टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो हम लोगों ने सेलिंग प्राइस निकाला, और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला सब अच्छे से जानते हैं, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। अगर लॉस हो रहा होता तो मैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का साइन लिखकर माइनस लॉस परसेंट लिखता। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनी, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग से दोनों को सॉल्व किया, दो छोटी इक्वेशन बनी, सॉल्व कर लिया, शीट से हमारा आंसर मैच हो गया 400 एंड 500। चलिए समझ में आ गया अच्छे से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ते हैं। रोज अगर हम 4 क्वेश्चन अच्छे से एक्स्ट्रा करेंगे तो ये चैप्टर भी हमारा खूब अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ए मैन हैज ओनली 20 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन इन हिज पर्स। If he has 50 coins and total rupees 11.25, how many coins of each? Let number of 20 पैसे coins, 20 पैसे के सिक्के हैं x, and let number of 25 पैसे coins y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ सिक्के 20 पैसे के हैं और कुछ सिक्के 25 पैसे के हैं, कुल मिलाकर किस जो क्वेश्चन के अंदर सिक्कों की संख्या है वो क्वेश्चन में 50 है। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। आल्सो अब बताइए, अगर एक सिक्का 20 पैसे का है तो x सिक्के कितने के होंगे, 20x। अगर एक सिक्का 25 पैसे का है तो y सिक्के कितने के होंगे, 25y। ठीक, और रुपीस को 11.25 को 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो 20x प्लस 25y, पॉइंट हटाया नीचे, 100 से 100 कट गया, 1125। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकंड। अब बताइए बैलेंस करने के लिए क्या करें, इस इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 20 से। तो चलिए देयरफॉर 20x प्लस 20y इक्वल 20 पंजे 100, 1000 आ गया। और नीचे दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 20x प्लस 25y इक्वल 1125। लीजिए साइन चेंज कर देते हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। और बताइए क्या हुआ, 20x से 20x कट गया, माइनस का 5y और माइनस का 125, y की वैल्यू हो गई 25। लिखते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, y के इस आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, x प्लस 25 इक्वल 50, और ठीक है x का आंसर भी 25 आ गया। तो दोनों आंसर हमारे 25 आ गए। सो नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन भी 25 और 25 पैसे के कॉइन भी 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, यहीं पर ही सामने ही कर देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी दो ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंज। ए ने बी से कहा अगर तुम मुझे अपने 10 ऑरेंज दे दो तो मेरे पास तुम्हारे से लेफ्ट ट्वाइस बचेंगे। सबसे पहले लिखते हैं लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए के साथ कितने ऑरेंज है, x, एंड नंबर ऑफ ऑरेंज विद बी, कितने ऑरेंज है, y। केस फर्स्ट, अब ये a के पास ऑरेंज है और ये y के पास, b के पास ऑरेंज है। a ने b से कहा कि तुम मुझे अपने 10 ऑरेंज दे दो, तो इसके पास 10 बढ़ गए। बच्चे क्या करते हैं, इसके पास 10 बढ़ा देते हैं, इसके पास 10 कम नहीं करते, तो इसके पास 10 कम हो गए। अब कह रहा है कि जितने ऑरेंज मेरे पास आ गए, मेरे पास तुम्हारे बचे हुए ऑरेंज का ट्वाइस रह गया, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विद यू। तो जितने ऑरेंज 10 तुमने मुझे दे दिए, उसके बाद जितने तुम्हारे पास बच गए, मेरे पास तुम्हारे से ट्वाइस है। चलिए इक्वेशन बनाते हैं, 2y माइनस का 20, ये हो गया x माइनस 2y इक्वल माइनस का 30। ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो। चलिए सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस में लिखा हुआ है कि b ने कहा इफ यू गिव मी 10। चलिए b के पास तो है y
और इसके पास है ए के पास है एक्स। तो बी कह रहा है कि इफ यू गिव मी 10, तो इसके पास 10 बढ़ गए और इसके पास 10 कम हो गए, देन आई विल हैव सेम नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विद यू। लीजिए दोनों के दोनों सेम हो गए, क्या करेंगे, इस y को इधर ले आइए, x माइनस वाई, ये माइनस का 10 इधर आकर प्लस का 20 हो गया, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x माइनस 2y इक्वल माइनस 30 और x माइनस वाई इक्वल 20। लीजिए साइन चेंज कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस ये प्लस ये माइनस, क्या हुआ, x से x कट गया, माइनस का y और माइनस का 50, y की वैल्यू 50 आ गई। क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसे फर्स्ट 2 में पुट करते हैं, 2 इजी है, चलिए 2 में पुट करते हैं, x माइनस 50 इक्वल 20, x का आंसर क्या आ गया, 70। आप बुक से आंसर मैच करिए शीट से, यही दो आंसर हमारे पास आ रहे हैं। तो आप नीचे स्टेटमेंट दे देंगे, हर क्वेश्चन के, मेरे पास जगह नहीं थी, आप हर क्वेश्चन के नीचे स्टेटमेंट दे देंगे। तो ए हैव द नंबर ऑफ ऑरेंज 70 एंड बी हैव द नंबर ऑफ ऑरेंज 50। ठीक है, आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट 4 वर्ड प्रॉब्लम आपको एक जैसी कराई है, 2 एक जैसी और 2 फिर एक जैसी। तो आप आज अच्छे से इन चारों का रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से कॉपी के ऊपर नोट करते जाइए सबको, जिससे ये सारा कलेक्शन आपके पास एग्जाम के दिन काम आए। और कल और अच्छी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आपके सामने आएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट होती जा रही हैं, सब चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उनको एक कॉपी में अच्छे से करते जाइए, अदरवाइज आपको एग्जाम के दिन दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।